आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मन से पढ़ते रहें, लगन से पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। क्लास 10 फिजिक्स में ह्यूमन आई हम लोग पढ़ रहे थे और ह्यूमन आई में डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे, दोषों को देख रहे थे कि हमारी आँख में कौन कौन से दोष आ जाते हैं। ठीक है, तो हमने उसमें मायोपिया के बारे में पढ़ा था। तो मायोपिया में पास का क्लियर दिख रहा था लेकिन दूर की चीज़ें क्लियर दिखाई नहीं दे रही थी। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष। और वहीं पे हाइपरमेट्रोपिया हम लोगों ने पढ़ा था। हाइपरमेट्रोपिया में क्या था, इसको हिंदी में दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो दूर का क्लियर दिखता था लेकिन पास का यानी 25 सेंटीमीटर का क्लियर नहीं दिखता था। तो जो आदमी होता था उसको पढ़ने वाली चीज़ों को कहाँ रखना पड़ता था, 25 सेंटीमीटर से थोड़ा आगे। अब आज हम लोग देखेंगे प्रेसबायोपिया, जरा दृष्टि दोष। ये कैसे होता है? देखो, द पावर ऑफ एकोमोडेशन, समंजन क्षमता, मतलब एडजस्ट करने की पावर। हमारी आँख में जो लेंस लगा है, आँख में जो लेंस लगा है उसके एडजस्ट करने की पावर, ठीक है, यूजुअली डिक्रीजेज, सामान्यतः क्या हो जाती है, धीरे धीरे घट जाती है। हमारी आँख में जो लेंस लगा है उसकी एडजस्ट करने की पावर, अपने आप को एडजस्ट करने की पावर धीरे धीरे क्या हो जाती है, घट जाती है विथ एजिंग, एज के साथ, उम्र के साथ। जब उम्र बढ़ती है तो उसकी पावर धीरे धीरे घटने लगती है। मोस्ट पीपल, और बहुत से लोग, द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स अवे, बहुत से लोगों का जो नियर पॉइंट होता है, नियर पॉइंट का मतलब निकट बिंदु, ग्रेजुअली धीरे धीरे, रिसीड्स अवे ख़त्म हो जाता है, धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, गायब हो जाता है। नियर पॉइंट का मतलब 25 सेंटीमीटर, नियर पॉइंट का मतलब क्या, 25 सेंटीमीटर। यानी ऐसे लोगों को 25 सेंटीमीटर पे रखी हुई चीज़ें क्लियर दिखाई नहीं देती हैं, या 25 सेंटीमीटर से थोड़ा पास भी हैं तब भी नहीं दिखाई देंगे। 25 सेंटीमीटर से कम या 25 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा या फिर 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर के रेंज की चीज़ें ऐसे लोगों को दिखाई नहीं देती हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स अवे, धीरे धीरे क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट, आगे लिखा हुआ है दे फाइंड, वे पाते हैं, डिफ़िकल्ट मुश्किल पाते हैं, उनको मुश्किल होती है, सी देखने में नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, पास की चीज़ों को। तो उनको पास की चीज़ें देखने में क्या होने लगती है, मुश्किल होने लगती है। वो भी कैसे, कंफर्टेबली, वो कंफर्टेबली यानी आराम से, प्यार से, ढंग से पास की चीज़ों को देख नहीं पाते। विदाउट करेक्टिव आई ग्लासेज, बिना चश्मा लगाए, जब तक चश्मा नहीं लगेगा वो क्लियर और कंफर्टेबली ढंग से नहीं देख पाएंगे। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया, और ये जो डिफेक्ट हो रहा है बुढ़ौती में, एजिंग के साथ हो रहा है, उम्र जब हो रही है, उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे जो पावर ऑफ एकोमोडेशन होती है, यानी एडजस्ट करने की जो पावर होती है वो घटती जाती है। और जब एडजस्ट करने की पावर घटती जाती है तो आदमी का नियर पॉइंट लगभग ख़त्म ही हो जाता है, तो उसको पास की चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई देती और कंफर्टेबली भी नहीं देख पाता है वो। तो ऐसे में होता क्या है, चश्मा लगाना पड़ता है, बिना चश्मे के ऐसे लोगों को दिखाई नहीं देता है। अब ये बीमारी क्या कहलाती है, प्रेसबायोपिया, हिंदी में इसको कहते हैं जरा दृष्टि दोष। अब ये होता क्यों है, इट एराइजेज, ये उठता है यानी होता है, ड्यू टू ग्रेजुअल वीकेनिंग ऑफ द सिलेरी मसल्स, ग्रेजुअल माने धीरे धीरे, वीकेनिंग माने कमज़ोर हो जाना। ठीक है, धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती हैं कौन सी मसल्स, सिलेरी मसल्स। ये वो मसल्स हैं जो लेंस को पकड़ के रखती हैं। हमारी आँख में जो लेंस लगा हुआ है उस लेंस को ये सिलेरी मसल्स ही पकड़ करके रखती हैं, यही उसको आगे पीछे ऊपर नीचे करती हैं। तो सिलेरी मसल्स ही जब कमज़ोर हो गई तो लेंस अच्छे से काम नहीं करेगा। डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस, और इस तरह से डिमिनिशिंग का मतलब होता है गायब होने लगती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब आराम से मूव नहीं कर पाता है, कौन, आई लेंस। यानी जब सिलेरी मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं तो हमारी आँख का जो लेंस है वो बढ़िया से मूवमेंट नहीं कर पाता है, एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पाता है, एडजस्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो हमारे लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है, गायब हो जाती है। और इसी वजह से हमको कौन सा आँख में कौन सी बीमारी हो जाती है, प्रेसबायोपिया।
अब प्रेस बायोपिया के बारे में जानने के बाद अब हम लोग ये जान लेते हैं कि जब मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों किसी को हो जाए तो माने पास का भी क्लियर ना दिखे और दूर का भी क्लियर ना दिखे, उसके लिए तो दिक्कत वाली बात हो गई। अब ऐसा होता है कभी कभी, समटाइम्स कभी कभी अ पर्सन व्यक्ति में सफ़र झेल सकता है बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। माने किसी व्यक्ति को हो सकता है मायोपिया भी हो सकता है यानी निकट दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया भी हो सकता है दूर दृष्टि दोष। इसकी वजह से दूर का नहीं दिखेगा और इसकी वजह से पास का नहीं दिखेगा, दोनों में दिक्कत है। तो ऐसे लोगों को ज़रूरत होती है बाईफोकल लेंसेज की। बाईफोकल लेंसेज का मतलब उसमें दो लेंस लगे रहेंगे, बाईफोकल, जिनकी फोकल लेंथ अलग अलग होगी। एक की फोकल लेंथ अलग होगी, दूसरे की फोकल लेंथ अलग होगी। फोकल लेंथ माने फोकस दूरी, यानी कोई लेंस कहाँ तक फोकस कर सकता है वही उसका फोकल लेंथ होता है। तो बाईफोकल लेंसेज लगाने माने ऐसे लेंस दो लेंस रहेंगे जिनमें से एक का फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी अलग रहेगा और दूसरे का अलग रहेगा। ए कॉमन टाइप ऑफ बाईफोकल लेंसेज, या सिंपल भाषा में समझ सकते हो कि दो लेंस लगे रहेंगे, उसमें दो अलग अलग टाइप के लेंस लगे रहेंगे। कॉमन टाइप ऑफ बाईफोकल लेंसेज, अब आगे दिया गया है कि जो कॉमन टाइप होता है किसका, बाईफोकल लेंस का, कंसिस्ट्स उसमें होता है बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस। बताया ना कि दो तरीके के लेंस होते हैं, तो अवतल लेंस भी होता है और उत्तल लेंस भी होता है। ऐसे लोगों के लिए जिनको मायोपिया हो गया या हाइपरमेट्रोपिया हो गया उनके लिए ये चश्मा बनता है। उस चश्मे में कन्वेक्स लेंस भी होता है और कनकेव लेंस भी होता है। द अपर पोर्शन यानी जो चश्मा है उसका ऊपर का हिस्सा, चश्मे के ऊपर का हिस्सा कंसिस्ट्स, ऊपर के हिस्से में होता है कनकेव लेंस। कौन सा लेंस होता है, कनकेव लेंस। चश्मे के ऊपर वाले पोर्शन में चश्मा है अगर, तो उसके ऊपर वाले पोर्शन में ये ऊपर वाला पोर्शन कौन सा लेंस होगा, कनकेव लेंस होगा यानी अवतल लेंस होगा। इट फैसिलिटेट्स, ये सुविधा प्रदान करता है डिस्टेंट विजन, दूर का देखने के लिए। इससे दूर का दिखने लगता है, इससे दूर की चीज़ें क्या होने लगती हैं, दिखने लगती हैं। कैसे ये सब मायोपिया में और हाइपरमेट्रोपिया में हमने पढ़ाया था। जब मायोपिया हो जाता है तो पास का दिखता है लेकिन दूर का दिखता नहीं है, तो इसमें हमने पढ़ाया था कि कनकेव लेंस लगा देते हैं, कनकेव लेंस लगा देते हैं। और क्या हो रहा था इसमें, जो लाइट रेज थी वो रेटिना के पहले ही काट दे रही थी, तो हम लाइट रेज को और आगे बढ़ाने के लिए कनकेव लेंस लगा रहे थे, तब जाके वो रेटिना पे काट रही थी तो दूर का दिख रहा था। तो इसी वजह से हमने बताया कि ऊपर वाला चश्मे का ऊपर का पोर्शन कनकेव लेंस होता है जो दूर का देखने में मदद करता है। इसके बाद द लोअर पार्ट, चश्मे का लोअर वाला पार्ट, निचला हिस्सा, इज अ कन्वेक्स लेंस, उसमें कौन सा लेंस लगा होता है, कन्वेक्स लेंस। अब जाहिर सी बात है ये कहाँ का देखने में मदद करेगा, पास का देखने में मदद करेगा। कैसे पास का देखने में मदद करता है, हाइपरमेट्रोपिया जब हो जाता है तो दूर का दिखता है लेकिन पास का नहीं दिखता है। तो पास का क्यों नहीं दिखता है, जो लाइट रेज होती हैं वो रेटिना पर न काट करके कहाँ काटती हैं, रेटिना के पीछे। तो हमें लाइट रेज को कहाँ लाना होता है, रेटिना पे लाना होता है, यानी और आगे लाना होता है। और आगे लाने के लिए लाइट रेज को बटोरना पड़ता है, तो बटोरने के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं, कन्वेक्स लेंस। अब ये कन्वेक्स लेंस बटोर देता है कहाँ, रेटिना पे, और हमको आराम से पास की चीज़ें क्या हो जाती हैं, दिख जाती हैं। तो ऊपर लगा है कनकेव लेंस दूर का देखने के लिए, नीचे लगा है कन्वेक्स लेंस पास का देखने के लिए। अब आज के समय में चश्मे के अलावा भी ऑप्शंस हैं। दीज डेज, इन दिनों इट इज़ पॉसिबल, संभव है, टू करेक्ट द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स, जो ये अपवर्तन दोष हैं। यानी अपवर्तन दोष किसको तो कहते हैं, पीछे बताएं हम, जब लाइट रेज ढंग से मुड़ती नहीं है, जहाँ उनको मुड़ करके जाना चाहिए वहाँ मुड़ करके नहीं जाती हैं, कहीं और चली जाती हैं, तो यही होता है अपवर्तन दोष। तो जो अपवर्तन दोष हैं जिनकी वजह से मायोपिया हो जा रहा है, हाइपरमेट्रोपिया हो जा रहा है, या फिर प्रेस बायोपिया हो जा रहा है, ठीक है, इनके लिए
कॉन्टैक्ट लेंस लगाए जाते हैं। चश्मा नहीं लगाना पड़ता है, आँखों में क्या लगते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस लग जाते हैं, जो एकदम आँखों पे चिपके रहते हैं वो लग जाते हैं। या फिर सर्जिकल इंटरवेंशन या फिर आप सर्जरी करा लो, ऑपरेशन करा लो, दोनों तरीका है। तो जिस आदमी को मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों हो गया, उसको बाइफोकल लेंस की ज़रूरत पड़ती है। बाइफोकल लेंस माने चश्मा ऐसा होगा जिसमें बाइफोकल लेंस यानी दो तरीके के लेंस लगे होंगे, एक कनकेव और एक कन्वेक्स। कनकेव ऊपर लगेगा, दूर का दिखाएगा। ऊपर इसलिए लगाते हैं क्योंकि ऊपर से ही दूर का देखते हैं। जब पास का देखना होता है तो हम अपनी आँख का क्या कर लेते हैं, डाउन कर लेते हैं। इसीलिए नीचे कन्वेक्स लेंस लगाते हैं ताकि पास का दिखे, डाउन करके देखेंगे। और दूर का जब देखना रहता है तो ऐसे आँख उठा करके सीधे देखते हैं, यानी दूर का देखना है। तो दूर का देखने के लिए ऊपर कौन सा लेंस लगाते हैं, कनकेव। और जब पास का देखेंगे तो डाउन कर लेंगे, तो नीचे लगाते हैं कन्वेक्स लेंस, तो पास का दिख जाता है। और ये कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में बताया। कॉन्टैक्ट लेंस भी लगा सकते हैं अगर चश्मा नहीं लगाना है तो, अदरवाइज़ क्या करा लें, सर्जरी करा लें।